जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1857 से लेकर के 1915 यानी गांधी युग के शुरुआत से पहले तक का इसमें आप इस वीडियो में रहेगा। ओके, तो अच्छा समझेंगे। आपको पता है कि मेन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति से ही देखा जाता है। तो और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि 1857 की क्रांति को ही पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहें। तो चलिए, इससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो MCQ लेवल के जैसा होगा, जो कि देखने वाले हैं। 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, घबराइएगा मत। अगर अच्छा से देख ले रहे हैं तो ये पूरा कन्फर्म हो जाएगा आपका। ओके, देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ यह कहाँ से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा यह मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था जी? मेरठ से सिपाही सब ये शुरू किया, ठीक ना। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण जो था, तीन वो जो कारण था उसमें से एक कारण था आपका चर्बी मिले हुए कारतूस, जो कि तात्कालिक कारण था। यही तात्कालिक कारण के ही कारण क्या होता है, पूरा सैनिक क्या होता है, आग बबूला, जिसमें यह बात था कि चर्बी मिले जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिला हुआ था, जिसके लिए जो सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों थे वो दोनों के लिए क्या था, मतलब कि समझे धर्म भ्रष्ट जैसा काम था, जिसके कारण ये तात्कालिक कारण बन गया। और यही तात्कालिक कारण ही क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो पहला क्रांति 1857 की क्रांति को माना जाता है, ये शुरू हुआ। ओके, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय जब 1857 की क्रांति का जब विद्रोह सैनिक सब किया, जिसमें मंगल पांडे का मुख्य भूमिका है, तो ये आपका उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग। ये छोटा लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम। बात समझे, सब जुलूम बहुत ज्यादा करता था जी। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, अब देखिए प्रमुख केंद्र की बात है, ऐसे तो केंद्र बहुत था, लेकिन मेन केंद्र क्या था जहां से मतलब कि 1857 की क्रांति शुरुआत हुआ, और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, वहां से नेतृत्व कौन कर रहे थे, और कौन ब्रिटिश अधिकारी था जो उस आंदोलन को क्या किया कि दबा दिया। ओके, तो याद रखिए दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, जिनको आप बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक ना। तो ये बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे, और बख्श खा। ओके, और इसको दबाने का काम करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन हडसन और निकलसन। हडसन और निकलसन ये कहा किया कि दिल्ली में जो 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुआ, जिसके नेतृत्व करने वाले थे बहादुर शाह जफर, इसको क्या किया, हडसन और निकलसन दोनों का क्या दबा दिया। कोई दिक्कत? कानपुर से नाना साहब थे, कानपुर से नाना साहब थे, और इसको दबाने वाला मतलब दमन करने वाला जो अधिकारी था वो था कैंपबेल। ओके, पहल का तो हो गया हडसन और निकलसन, जो कि दिल्ली, जो कि बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे, और बख्श का, और आपका कानपुर में हो गया नाना साहब थे, कैंपबेल दबा दिया। लखनऊ में जो थी वो बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल, लखनऊ से, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसको भी दबाने का काम किया कौन? कैंपबेल ही किया। झांसी में कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई, ये तो फेमस है। जनरल ह्यू रोज, ये क्वेश्चन आपका अभी जस्ट पूछा था किसमें, तो BPSC 7th फेज जो एग्जाम था 1 to 5 वाले में इस क्वेश्चन को पूछा था कि जो झांसी की रानी जो थी, मतलब कि जो 1857 की क्रांति के समय, तो इनके मतलब कि दबाने वाला व्यक्ति कौन था? तो यही ह्यू रोज था। कौन था जी? ह्यू रोज। ओके, और ग्वालियर से तात्या टोपे थे, इसको भी जनरल ह्यू रोज ने दबाया था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, लेकिन इसको दबाने वाला जो दमन करने वाला जो व्यक्ति था वो नील था। कौन था? जनरल नील। और जगदीशपुर से आपको पता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह थे, विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने इसको क्या किया कि दबा दिया। और फतेहपुर से अजीमुल्लाह थे। फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्लाह रेनर एवं सर कैंपबेल क्या किया कि इसको दबा दिया, यानी दमन कर दिया इस आंदोलन को। ठीक है, तो देखिए ये जो आंदोलन था 1857 की क्रांति का, ये समझ लीजिए कि असफल रहा। असफल रहने के पीछे कई कारण था, इसमें सब लोग भूमिका नहीं निभाया। इसमें मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग क्या हुआ, अछूता रहे, इसमें कोई उसमें भागीदारी नहीं लिया, ठीक ना। किसान उस्तान ये सब मतलब मिल करके लड़ा लोग, क्योंकि अधिकांश जो सिपाही जो सेना में जाते थे वो किसान वर्ग से ही थे, तो ये लोग लड़े, लेकिन सभी लोगों की भूमिका अगर रहता तो ये आंदोलन वहीं पे मतलब खत्म नहीं होता। समझ लीजिए मेरा देश की आज़ादी बहुत पहले ही मिल चुका होता, ठीक ना। तो ये 1857 की क्रांति एक यादगार इतिहास का कहानी है। ओके, आइए देखते हैं आगे, ठीक है।
तो याद हो गया होगा कि आपका दिल्ली से कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर थे, और उसको दबाने वाला कौन था, कौन व्यक्ति था, तो ये निकलसन और हडसन था। कानपुर से नाना साहब थे जो कैंपबेल दबा दिया था। बेगम हजरत महल को भी कैंपबेल जो लखनऊ से कर रही थी, झांसी की रानी जो कि ह्यूरोज दबाया था, ग्वालियर में ह्यूरोज, ये सब दबा दिया था। आइए देखते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो था लॉर्ड पाम्स्टर्न था। कौन था? लॉर्ड पाम्स्टर्न। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तब मिर्जा गालिब जो थे ये 1857 की क्रांति को क्या किए थे, ये देखे थे, ठीक ना, मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के क्रांति जो हुआ, अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन, छक्का छुड़ाने वाला मौलवी अहमदुल्लाह शाह था। कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो था एकदम कट्टर समझ लीजिए कि दुश्मन था अंग्रेजों का। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो वो सब अंग्रेजों का अधिकारिया होगा जो कि कहा कि सब षड्यंत्र था। वह था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ये डब्ल्यू टेलर और आउटरम भी कहा कि सब षड्यंत्र था। अबे चट्टा, षड्यंत्र तो तू सब रच रहा था बे। 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित क्या किया गया था? तो कमल और चपाती या रोटी का, ये ठीक ना, कमल और चपाती का चिन्ह क्या किया गया था, मतलब कि निश्चित किया गया था चिन्ह के तौर पे 1857 की क्रांति का, ठीक ना। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे का बलिदान सबसे पहले दिए थे, ठीक ना, फांसी पर चढ़ा दिया था इनको, ठीक है। आइए देखते आगे। जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रधार किया वो संबंधित थे, जानते हैं, 34वीं रेजिमेंट। 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित थे। उसी में ये क्या थे, अपना पुलिस थे, सिपाही थे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे ही थे। ओके, आइए देखते आगे। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ, जस्ट अभी पीछे भी देखे थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब किए थे, ठीक ना। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। उस समय हिंदू मुस्लिम एकता जब था तो उसी के बाद से ना वो मतलब कि 1905 में क्या किया था कि आपको पता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया था कि फिर हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगा, तब तो छक्का छोड़ा देगा। यहीं से वो देखा था और यहीं से देख करके वो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाया था अंग्रेज। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कोई घटक था तो वो हिंदू मुस्लिम एकता था। लेकिन क्या करिएगा, सब वर्ग अगर साथ देता तो समझ लीजिए कि अंग्रेज का तो छक्का उसी समय छूट जाता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो था ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो ह्यूरोजवा था, इसने भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, यही लक्ष्मीबाई को कहा था। लक्ष्मीबाई का यही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम पूछा था, आपका बात समझे ना। भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहा? तो शिक्षित मध्यम वर्ग जो था ना, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास के जो लोग थे, वो क्या हुए कि इसमें मतलब कोई भागीदारी नहीं निभाए। मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? 8 अप्रैल 1897 ईस्वी को क्या किया? फांसी दे दिया सारा सैनिक के बीच में, क्योंकि सब सैनिक क्या हो जाएगा? डर जाएगा। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय कहिए। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में तो नामधारी सिखों ने। नामधारी सिख जो लोग थे ये क्या किए थे? अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में 1857 के क्रांति में क्या किए थे? सशस्त्र विरोध किए थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कौन किए थे? तो बिहार में जस्ट बता दिए, वीर कुंवर सिंह थे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। लेकिन अंग्रेज के हाथ नहीं आए थे भाई, समझ लीजिएगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे, जमींदार के बेटे थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो जनवरी 1857 में चालू किया गया था, उसके बाद विरोध किया गया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था आपातकालीन मतलब टेम्पोररी राजधानी बनाया था। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो कोल्हापुर। कोल्हापुर जो था वो गडकरी विद्रोह का क्या था? केंद्र था।
वहां से मतलब पूरा समझ लीजिए कि क्या होता था, आंदोलन शुरू होता था, विद्रोह। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली तो खान बहादुर थे। बरेली विद्रोह के जो नेता थे खान बहादुर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति हुआ, ये प्रथम आपका भारतीय राष्ट्रीय समझ लीजिए कि आंदोलन था, संग्राम था, इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना, बात वही चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, मतलब कि धर्म में हस्तक्षेप करेगा तो जानबे कर रहे हैं कि धर्म कितना लोगों के लिए मायने है, इंसानियत भी भूल जाते हैं धर्म के आगे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था जी? रामचंद्र पांडुरंग था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना, तो प्रथम, अब देखिए अभी जो 1857 की जो क्रांति हुआ ना, इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या है, विचार है कि हाँ ये क्या था, नहीं था, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, ठीक। तो देखिए तथाकथित जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ये न तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो काथी था रे बबुआ? किस इतिहासकार ने कहा? तो ये आरसी मजूमदार जो थे, ये बोले कि ने पहल के रही ने अंतिमे रही, तो मतलब कि झूठाऊ मुठाऊ के था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बताइए, ये ऐसे कैसे नहीं है? अच्छा, काहे कहे होंगे, कौन तो कारण होगा भाई, काहे से कि जानते हैं, ये लोग अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। बात समझे? सब लोग अपना खिचड़ी अलग अलग पकाते थे। तो बताइए ना, कहाँ से भाग जाएगा? अरे एकता में बल है कि अनेकता में बल है। इसीलिए इनका भी आरसी मजूमदार का भी कहना सही गलत नहीं है कि ये कोई स्वतंत्रता आंदोलन था। स्वतंत्रता आंदोलन आता तो सब वर्ग मिल करके लड़ता और भगाता यहाँ से, जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई सब वर्ग के लोग मिल करके लड़े, है ना। तो आरसी मजूमदार का भी कहना कोई गलत नहीं है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर बुढ़ऊ के ये जाने वाला था व्यक्ति है, इसको क्या किया सब कि मतलब कि अपना सम्राट घोषित किया। अच्छा देखिए, इसमें भी हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि बताइए कोई युवा व्यक्ति होता, कोई युवा शासक होता, उसको मतलब अपना हम सफ़र बनाता, मतलब कि समझ लीजिए कि हैंडल करने वाला बनाता, तब ना कुछ होता जी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बुढ़ऊ 80 बरस के 80 ऐसा ही उम्र था, उसको बनाया सब जानते हैं फायदा के लिए कि भगा देंगे ना। अब बताइए, सैनिक जो लड़ता है वो सरकार के लिए लड़ता है, यहाँ सरकार के विपक्ष में सैनिक लड़ रहा है। तो बताइए, तो इसका मतलब सैनिकों को पूरा विश्वास था कि हाँ हम जीत जाएंगे, तो टाइम बोल देंगे तो बस हम अपना ही जमा लेंगे का वजह। तो ये 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर जाकर के क्या किया कि लोग पहुंच करके अधिकार कर लिया, और अधिकार करके बहादुर शाह जफर को क्या किए कि सम्राट अपना घोषित किया सब, ठीक ना। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस वीर था? वही टेलर व विसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? हाँ, तो ये निकलसनवा चला गया था हवा खाने, ठीक ना। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी? हैवलॉक वो चल गया, लखनऊ वाला में शहीद हो गया। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी था? डिजराइली। ये डिजराइली, बेंजामिन डिजराइली जो था, ये कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह भाई था, ठीक ना, ये कहा था राष्ट्रीय विद्रोह था। तो देखिए, सर्वप्रथम 1857 की क्रांति वाला में ही बोले डिजराइली कि राष्ट्रीय विद्रोह था रे भाई, याद रखिएगा, डिजराइली राष्ट्रीय विद्रोह, प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक ना। और निकलसन कहे थे कि निकलसन, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित युद्ध था। कौन? 1857 क्रांति। इसकी क्रांति के संबंध में किसने यह बात कहा कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित युद्ध था? तब बी.डी. सावरकर साहब जो थे, ये कहे कि सुनियोजित युद्ध था। किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? पहले तो सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में यह काथी में बदल गया, राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। एस.एन. सेन कहे थे कि ये सब पहले तो ठीक है था भाई, सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये राष्ट्रीय विद्रोह हो गया। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? देखिए, अभी जो कथन कहने वाले व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, सही तो अच्छी बात था।
1857 के संदर्भ में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये कार्ल मार्क्स कहेगा। तो बात सही है। चलिए आइए देखते हैं आगे। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार है, बार नहीं है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वतंत्रता की जो पहला जो वार था, युद्ध था, के लेखक कौन है? ये कार्ल मार्क्स लिखे हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? सैयद अहमद खां है, सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? देखिए यहाँ देखिए, द फर्स्ट इंडियन वार, आई द फर्स्ट वार, इंडियन नहीं है, ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ इंडिपेंडेंस, तो खाली यहाँ इंडियन है और यहाँ पे इंडियन नहीं है। तो इंडियन अगर आ जाएगा तो कार्ल मार्क्स, इंडियन गायब हो जाएगा तो बीडी सावरकर। ओके, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो वो बुढ़वा आदमी है भाई, ओल्ड मैन है, एकदम मरने वाला है। तो वो कथी करेगा? तो वही है बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ गिरफ्तार कर लिया था? हुमायूं के मकबरा से, सॉरी मकबरा नहीं, कब्र से इसको क्या गिरफ्तार करके भेज दिया। कहाँ? एक के बार भेज दिया, समझ लिया बर्मा में भेज दिया। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो वही रंगून में। वह कौन सा सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही था? कैंपबेल था। ये जो था ना 1857 की क्रांति को दबाने में ज्यादा भूमिका था कैंपबेलवा के। बात समझे? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन था? तो महारानी विक्टोरिया उस समय थी, ठीक ना। महारानी विक्टोरिया क्या कहे तो पूरा साम्राज्य थी। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया था? जीनत महल को महक परी कहा गया, ठीक ना। जीनत महल को महक परी की संज्ञा दिया गया। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो जनरल हर्षिया पर गोली चलाई थी। 3 गो अफसर के मरले थे, ठीक ना। दम जान नहीं छोड़े, जाएंगे तो लेकर जाएंगे भाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। 1885 से अब आपका आ गया, इतना था 1857 की क्रांति से रिलेटेड बात। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना 1885 में हुआ और इसके बाद वाले सब बात को जानेंगे कि कौन किए क्या था, ठीक ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 बंगाल विभाजन तक जो था ना एकदम नरमपंथी लोगों का यानी उदारवादी चरण उसको कहा जाता है। ओकरा बाद वाले को फिर गरम दल कहते हैं। ओकरा बाद फिर 1915 से जब गांधी जी का एंट्री होता है तो फिर उसके बाद समझ लीजिए वो सब मिला जुला रहता है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 किस कारण प्रसिद्ध है भाई? तो 28 दिसंबर 1885 को क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो देखिए होना था मुंबई में, पूना में, लेकिन पूना में क्या हो गया कि प्लेग फैल गया, ठीक ना। तब पूना में प्लेग फैलने के कारण मतलब कि माने बैठक जो होना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए, तो वहाँ प्लेग फैल गया पूना में। तब पूना में प्लेग फैल गया तो इसको लेकर के मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और वो कॉलेज का नाम था जहाँ पे ये बैठक हुआ उसका नाम था भारतीय भले गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी हुआ। और प्रथम अधिवेशन के ही कारण क्या है कि गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय क्या है? प्रसिद्ध है। 1885 से 1905 के काल में भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो वो संवैधानिक मांग था, पर्ची वर्ची लिख करके अपना लोग देता था, जिसके कारण कई कटाक्ष भी किए हैं गरम दल के जो नेता लोग, ठीक ना, कि ये सब नरमपंथी ये सब कुछ करेगा उड़ेगा नहीं। ओके, तो देखिए आइए देखते हैं आगे।
भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बंबई में हुई थी। तो ये तेजपाल वाला कॉलेजवा में। किसको भारत का महान वृद्ध यानी वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो गवर्नर जनरल था डफरिनवा था। कौन था? डफरिन। इसी से जाकर के एओ ह्यूम जो थे, एक्टोबियन ह्यूम जो थे, ये क्या किए थे कि जाकर के अपना सलाह मशवरा लिए थे और लेकर के तब क्या किए थे कि ये देखिए 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, तो डर गया था अंग्रेजवा सब। तो डर गया था, तब सोचा कि भाई ये सब मान लो कि इस तरह से उलूल जुलूल जैसा आंदोलन करता है, इसको काहे नहीं एक ढंग से आंदोलन करने के लिए ठीक कहा जाए। तो वही 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दिया कि मांग जो भी करना है तोरा ना, इसी के थ्रू मांग करो, हल्ला गुल्ला इधर उधर मत करो सब। ठीक ना, और भलाई भी चाहते थे। ये वो ह्यूम जो थे एक्टोबियन, ये जो ह्यूम थे एलन एक्टोबियन ह्यूम, ये भलाई चाहते थे। ये जनता के प्रति, भारतीय जनता के प्रति बहुत मतलब कि इनके दिल में प्रेम था, स्नेह था, मोहब्बत था, जिसके कारण ये क्यों रिक्वेस्ट करके डफरिनवा से और कहा किए कि इसकी स्थापना किए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन एक्टोबियन ह्यूम थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संस्थापक कौन माना जाता है? उन्हीं को माना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला जिनको कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला भी किनको कहा जाता है? तो एओ ह्यूम को यानी एलन एक्टोबियन ह्यूम को ही कहा जाता है। ओके, प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तब प्रथम भारतीय कोई जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाला व्यक्ति। अब बताइए, क्या ये दादा भाई नौरोजी जो थे कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे? बहुत टैलेंट व्यक्ति थे, बात समझे, प्रोफेसर भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे। ठीक ना, एक तीसरा जो हुआ, नहीं तीसरा नहीं, दूसरा में यही थे, अध्यक्षता किए थे 1886 वाला अध्यक्षता यही किए थे। ओके, और तो और 86 भी किए थे और 93 में किए थे। ठीक ना, तो 1893 वाला में किए थे, 1886 वाला में किए, ओकरा बाद में अधिवेशन किए हैं। ये नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक कौन लिखे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे हैं। सब क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे रिलेटेड। ठीक ना, टेंशन मत लीजिएगा, आगे पीछे मिलेगा। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका? लिटन, लॉर्ड लिटनवा। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया। का है तो जल्दी से ना उम्र एक्सपायर हो जाएगा, तो उम्र एक्सपायर हो जाएगा तो फॉर्म में अप्लाई नहीं कीजिएगा, तो कम कर दिया था 1878 में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन के। ये जो इल्बर्ट बिल जो विवाद था, इसी के रिपन के क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? वही बात को पूछ रहा है, संघ कहिए चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहिए, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। मुस्लिम की अगर बात कहा जाए प्रथम, तब बदरुद्दीन तैयब जी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये करजनवा, क से बंगाल का विभाजन कर दिया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा या करना है, ये कहा था करजनवा, जो कि विभाजन किया था मुस्लिम हिंदू के आधार पर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तब बनारस वाला में जो 1905 में हुआ था, जब भी बंगाल का विभाजन किया था, तो यही गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। याद रखिएगा, व्योम चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष किए थे, दूसरा बार में किए थे आपका नौरोजी साहब। ठीक ना, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 37 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? जमींदारों के कल्याण के लिए। लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किए थे। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने? तो महादेव गोविंद रानाडे यानी MG रानाडे, जो किनके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक ना। किसने 1857 में 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की करते।
ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था दी डक्कन एसोसिएशन था, ठीक ना। ये लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, तो ये कौ आदमी किया है, लेकिन द्वारका नाथ टैगोर, इस पर थोड़ा सा विवाद है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो 76 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, तो भाई 1893 में हुआ था। ओके, ये देखते हैं आगे। 1883 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित किया गया था 1883 में। ओके, आइए देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था, 1886 ईस्वी में। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये जो पट्टाभी सीतारामैया है, कौन है, पट्टाभी सीतारामैया। हाउ इंडिया फार फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है, तो एनी बेसेंट है। हाउ इंडिया फार फॉर फ्रीडम के लेखक। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर.पी. दत्त है। कौन है जी, आर.पी. दत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिया था, पहलिका बेर में मात्र 72 को सदस्य भाग लिया था उसमें, ठीक ना। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है, तो वेडरबन। अब वेडरबन कितने बार किए, तो 2 बार दादा भाई नौरोजी, 3 बार ऐसे देगा, ठीक ना। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है, ये दादा भाई नौरोजी कहे थे। और धन निष्कासन के भी संज्ञा यही दादा भाई नौरोजी ही कहे थे। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बता करके उसकी हंसी उड़ाई थी, तो यही डफरीनवा था। कैसे कि 72 को सदस्य था, तो 72 को सदस्य था, तो ये डफरीनवा कहा कि बा ये सब छोटा मोटा ये सब का कर लेगा, सब कुछ होगा ये सबसे। किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है। अच्छा, राजद्रोही संस्था है चुट्टा, और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, ये एल्गिन द्वितीय कहा था। अच्छा, तो ये देखे ना, जिस चीज को लोग छोट समझता है वही नाक में दम कर देता है, और नाक में दम करिए दिया ये सबके। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति के संज्ञा दी थी, तो उग्रवादी जब जो लोग था ना, तो उदारवादी जो लोग थे, जैसे मान लीजिए कि आपका दादा भाई नौरोजी हो गए, ये लोग जो थे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, तो इन लोगों को कह रहा था ये सब भीख मांगा है, ये सब समझे, भिखमंगी राजनीति है, ये सब भीख मांगता है, ठीक ना। आज या थी मतलब अर्जी डालता है, रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि ये लोग गरम दल के नेता थे, उग्रवादी लोग थे, गरम दल के थे। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है, दादा भाई नौरोजी कहे थे, ठीक ना। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था, भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करते रहे या चुप हो जाएं तो कभी भी अपने प्रयासों में सफलता हमको नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक, देखिए सबका भूमिका होता है भाई, नरम दल गरम दल सबका रहना चाहिए। अगर परिवार है तो परिवार में सब शांति आदमी रहेगा तो गलत बात है, एक आध वो मतलब कि थोड़ा टाइट वाइट भी होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी। 1905 से 17 तक ले, महात्मा गांधी की एंट्री से पहले तक ले उग्रवादी, क्योंकि इसमें गरम दलों का वर्चस्व था। गरम दल अपने तरीका से आज़ादी के लिए, अपना स्वराज प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लोग। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किन्हें माना जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा भूमिका था बाल गंगाधर तिलक का। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो कजनवा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे, है। भारत में गरम दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता था, इन्हीं को कहा जाता है, समझे। अशांति का जनक इन्हीं को कहा जाता है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो थे ये पहले क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में योगी बन गए। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में, बंगाल विभाजन के साल भर बाद, आगा खा के नेतृत्व में। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम केसरी था। केसरी जो था ये इनका पहला साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकलने वाला पत्रिका था। शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेरे पंजाब। ऑल हिलाल
ऑल हिलाल समाचार पत्र अब्दुल कलाम आजाद द्वारा शुरू किया गया था, ऑल हिलाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला विभाजन हो गया था 1907 ईस्वी में हो गया था, ठीक ना। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सलीमुल्लाह खां को दिया जाता है। जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ तो सलीमुल्लाह को दिया जाता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे जब बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। ओके, आइए देखते हैं आगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1905 यानी 16 अक्टूबर से लागू हो गया। ओके, और कार्यान्वयन था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे 1906 वाला में। 86 1906 और उसके बाद 1906 में किए थे ना जी, पहले गलती बोल दिए थे, एगो 93 वाला में किए थे। कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी 1906 वाला में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में, ठीक ना। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक की अनुनय विनय करता है, सब रिक्वेस्ट करता है। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का। आके लिखे थे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किस भारतीय को अशांति के जनक? बाल गंगाधर तिलक को ही। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध के संगठन की स्थापना बीडी सावरकर के था, अभिनव भारत, ठीक ना। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू। हिंदू मुस्लिम एकता के दूत कहने वाले व्यक्ति किनको कहा जाता था? तो जिन्ना को कहा जाता था, सरोजिनी नायडू कहे थे, ठीक ना। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय, ठीक ना। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऊपर आया था आगा खां, ऊपर नहीं आया था शायद, ये नहीं आया था, आगा खां थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा? था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन है अरविंदो घोष का। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में, ठीक ना, 1917 वाला में। ओके, गद्दर पार्टी के नेता कौन थे? तो गद्दर पार्टी के नेता जो थे आपका लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया था तो होम रूल पार्टी में। होम रूल पार्टी में यंग इंडिया का क्या किया गया था? आरंभ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस लिखे थे, याद रखेगा, इंडियन स्ट्रगल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे, 1905 वाला के। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला अगर अध्यक्ष की बात कहेगा तो एनी बेसेंट, भारतीय कहेगा तो सरोजिनी नायडू थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौट करके आए थे और 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित सिद्ध होगा, यह तो कथन किनका था? लाला लाजपत राय का था, क्योंकि उन्हीं को तो लाठी से साइमन कमीशन गो बैक का नारा दे रहे थे, उसी टाइम में इनको क्या हुआ था? चोट लग गया था सैंडर्सवा के लाठी से। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ही दिए थे। मुजफ्फरपुर कांड जो 1908 में हुआ था तो कौन थे? खुदीराम बोस थे। क्रांतिकारी को फांसी दे दिया खुदीराम बोस को, कम उम्र में, मात्र 18-19 वर्ष उम्र था इनका। बम फेंके थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया था? तो 1916 वाला जो लखनऊ अधिवेशन हुआ ना, उसमें क्या हुआ था कि ये दोनों का गरम दल नरम दल मिल गया था। किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए बाल गंगाधर तिलक भाई एकदम मतलब पहले उल्टा पुल्टा बोलते थे, अब बाद में कहे कि भारत का हीरा है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो 1907 ईस्वी में। ओके, आइए देखते हैं आगे। 8 में क्या किया गया था कि फांसी दे दिया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन थे? तो रास बिहारी बोस तो जो थे यही हार्डिंगवा पर बम फेंकने की योजना का बनाए थे। भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी भारत के बाहर।
भारत से बाहर सर्वप्रथम कहां पर अंतरिम सरकार भारत सरकार की स्थापना अफगानिस्तान में कर दिया गया था। दिसंबर 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने किया था? राजा महेंद्र प्रताप कर दिए थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तब बरकतुल्ला था। कौन था? बरकतुल्ला। गद्दर आंदोलन अमेरिका के किस शहर से शुरू हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहां से ली गई थी? तो आयरलैंड है। याद रखिएगा, होम रूल की जो एनिबेशन चलाई थी, ठीक ना। मार्ले मिंटो रिफॉर्मर यानी सुधार को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में। ओके, भारतीय परिषद ने 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो यह मार्ले मिंटो सुधार था। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र क्या करती थी? प्रकाशित करती थी? पेट्रियट। 16 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थी? एनी बेसेंट थी 1916 में। अनुशीलन संबंधित है तो बी डी सावरकर से। ओके, किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कहाँ? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ओके, जॉर्ज पंचम जो आया था वही क्या किया था कि उसको मतलब स्थानांतरित करवाया था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का था बाल गंगाधर तिलक, गणपति बप्पा मोरया। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? तो एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था, ठीक ना। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय कहे थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? तो अरविंद घोष। निष्क्रिय गद्दर क्रांति छेड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होना। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता था? बंगाल विभाजन जब 1905 में जब लागू हुआ था तो उस समय राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। ओके, तो ये था इतना रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हम आपको ये जितना बताया इससे शायद आप संतुष्ट नहीं हुए होंगे, कुछ पॉइंट जरूर इधर उधर हो गया होगा, ठीक ना। तो एक सेपरेट वीडियो और लेके आएंगे एकदम कहानी की तरह। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो जो भी अच्छा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके, रोकती का वीडियो है से तीन नंबर रितु जी आ रहे हैं आप कैमरा में। फोकस कर दियो का जूम करके, अब जूम करके फोकस होगा एकदम। अब सब लोग कही थी, सब लोग कही थी फोकस कर मुड़ी हटा कर फोकस कर दिले बनी काला टेंशन लेकर ने लोग कही थी नंबर बनवाओ जी भाई को तो कैमरा में अमितेश गजब रुक जो एक पूरा फोकस करे दे।
बाप बारह जोड़ उल्लूली हाथ तेरा लइहा जी है सब खा रहा है मार खाने के लिए, देख सकते हैं ये सब खा रहा है मार खाने के लिए। सर जी के एक्सपीरियंस देखे तरह धीरज मारे के जी हम के डंटवा दिन है मारे था। जी वो दूसलिया बात थोड़ा जोड़े से हाँ सनी इस पर फोकस कर दी था नहीं तुम सब बैठो। ये बा विश्व सुंदरी बा जी अब सबके